हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिस्टम की कि सिस्टम क्या होता है। आपने लफ्ज सिस्टम को बहुत सारी जगहों पर सुना होगा, लेकिन कभी ये गौर किया है कि इसका मतलब क्या है? और जब हम सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी मुराद क्या होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है? जिस तरीके से आप अपना बैग ऑर्गेनाइज करते हैं उसका भी एक सिस्टम है। जिस तरह से आप अपना दिन ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी एक सिस्टम है। लेकिन सिस्टम किसे कहते हैं, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये डेफिनेशन बताती है, किसी भी सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट रूल्स या इस तरीके से हमने चीजें रखी हों या इस तरीके से हमने एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें इस तरह से सेट की हों तो वो एक साथ मिलकर काम कर सकें। बहुत सारी इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जिस तरीके से हम कहते हैं घड़ी की सुइयां एक साथ चलती हैं, उसी तरह से अगर आप घड़ी की मशीन को पिछली तरफ से देखें तो बहुत सी छोटी छोटी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं जो एक साथ से चल रही होती हैं। वो सारी चीजें किस तरह से एक साथ एक एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं और आपको टाइम देखने में मदद करती हैं। समटाइम्स सिस्टम को हम एक क्लासिफिकेशन का भी तरीका है कि आप अपनी फाइल्स फॉर एग्जांपल कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने अपने कमरे को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आपने अपना, अगर हम किचन की बात करें तो आपने अपनी मिर्च मसाले की चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो एक सिस्टम या एक प्लान या एक अरेंजमेंट जो हम बना लेते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम यूजुअली हमें हेल्प करता है अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके और अपने कामों को सही तरीके से करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं सिस्टम की। रेलवे नेटवर्क एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जहां पे बहुत सारी ट्रेनें एक ही टाइम पर चल रही होती हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रही होती, एक दूसरे को टकरा नहीं रही होती, सब अपने अपने तरीके से जा रही होती हैं। और अगर आप इस तस्वीर में भी देखें तो आप देखेंगे कि कितने सारे ट्रैक्स हैं जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और बाजू का एक दूसरे को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो किस तरह से ये सिस्टम चलता है कि ये मेक श्योर करता है कि एक दूसरे के साथ लोग ट्रेनों का टकराव ना हो और सब अच्छे तरीके से चलता रहे। सोलर सिस्टम एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से सूरज और दूसरे सितारे और सैयारे बनाए हैं जो एक तरीके से मुस्तकिल चलते हैं और दिन और रात का जो एक तरीका है वो चलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, कोई भी सैयारा दूसरे किसी के साथ नहीं टकराता या नहीं करता। तो एक सिस्टम के तहत पूरी एक चीज चली आ रही है। इंसान का जिस्म बजाते खुद में एक सिस्टम है कि जिसमें बहुत से सब सिस्टम्स, बहुत से जो आपके बॉडी के सिस्टम्स हैं, जिसको अगर हम इंसान की बॉडी को एक सिस्टम कहते हैं तो इसके अंदर रहने वाले सिस्टम्स को हम सब सिस्टम कह सकते हैं। कि वो सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं इस तरह से कि इंसान की बॉडी जो है, इंसान का जिस्म जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है और आप हेल्दी तरीके से रह सकते हैं। और अगर हम सब सिस्टम्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कितने सारे ऑर्गन्स और कितनी सारी चीजें मौजूद हैं कि जहाँ पे आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, आपका दिल है, आपकी जो वेन्स और आर्टरीज हैं, और वो किस तरह से पूरे जिस्म के अंदर खून को लेके जाने और लेके आने का काम करती हैं। तो एक तरीका और एक उसमें आप देखेंगे कि जो बजाते खुद में एक एक निज़ाम मरबूत हुआ है जिसे सिस्टम कह सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम की बात है कि जहाँ पे मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ सर्विसेज एक दूसरे के साथ इस तरह से काम करते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जा सके बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी के साथ, और लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें या उनकी जो सेहत है उसको बेहतर बनाया जा सके। सिस्टम के बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत से उसके हिस्से होते हैं। जैसे कि इनपुट क्या आप उसमें डालते क्या हैं, प्रोसेस होता क्या है सिस्टम के अंदर, आउटपुट बाहर क्या निकलता है, कौन उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, किस तरह से पता चलता है कि सिस्टम चल रहा है या नहीं, और किस एनवायरनमेंट में के दरमियान में सिस्टम काम कर रहा है, और कौन सी बाउंड्री और इंटरफेसेस हैं जिसके बीच में सिस्टम काम कर रहा है। ये सारे ही एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट मेन 3 मेन एलिमेंट्स हैं जो किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
इसकी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो इनपुट इज ये कि हम क्या डाल रहे हैं किसी भी मशीन के अंदर। पैसे हो गए, एफर्ट हो गई, रॉ मटेरियल हो गई। और प्रोसेसेस का मतलब ये है कि जब हमने उसको डाल दिया, सो जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, इनको हमने यूनिवर्सिटी में डाल दिया, ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया, तो वहां पे क्या होता है उस 3 या 4 साल के दौरान, जब ये लोग पढ़ रहे होते हैं, कि जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो फिर एक रजिस्टर्ड नर्स की शक्ल में या ग्रेजुएट, उस इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट्स की शक्ल में बाहर निकलते हैं, कि जो कि इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अब वो जाकर नौकरी ढूंढे और नौकरी कर सकें। तो आप ये देखते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट किस तरह से किसी भी सिस्टम के अंदर काम करता है, कि आप कोई चीज डालते हैं, कुछ होता है सिस्टम के अंदर, और आउटपुट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके या मुख्तलिफ होकर निकलता है। जैसा मैंने कहा, दूसरे एलिमेंट्स जैसे कंट्रोल है, कि कौन डिसीजन बना रहा है, कौन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, तो मैनेजर्स या दूसरे डिसीजन मेकर आपको दिखेंगे। फीडबैक, किस तरह से पता चलता है कि जो आपका आउटपुट है या वो ठीक है, या आपका जो काम था, आपका जो सिस्टम जिस काम को बनाने के लिए चल रहा है, वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। एनवायरनमेंट, जैसा मैंने कहा कि किस सिस्टम किस एनवायरनमेंट के दरमियान में काम करता है और किस तरह से उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। और बाउंड्रीज, कौन सी हमारी बाउंड्रीज हैं कि जिसके अंदर रहकर हम काम करते हैं। तो अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें, तो आपका घर कौन सी लोकेलिटी के अंदर, कौन सी कम्युनिटी के अंदर है, और बाउंड्रीज कौन सी ऐसी बाउंड्रीज हैं कि जो उसको एक सेफ प्लेस बनाती हैं। तो इसी तरह से अगर आप इस तस्वीर को देखें, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आपके एक जगह पर हैं यहाँ पे, और ये तीनों आपस में काम कर रहे हैं। और कंट्रोल का मकसद ये है कि इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जा सके, और इसमें जहां जरूरत हो वहां पे मॉडिफिकेशंस लाके चेंजेस की जा सके। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, कि जिसके आसपास स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, बैंक है, वेंडर्स है, कस्टमर्स है और दूसरे लोग हैं। और फीडबैक कि वो आउटपुट कितना अच्छा है या नहीं, वो भी इस बात पर असर डालता है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आई हो। सिस्टम्स की बहुत सी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। तो सबसे पहली टाइप है ओपन या क्लोज सिस्टम्स। ओपन सिस्टम वो है कि जो फ्रीली किसी भी इन्वायरमेंट के साथ काम करता है। तो अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, तो वो उस इन्वायरमेंट में जिसमें कि वो काम कर रही है, वहां पर लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग और चीजें वहां पे कैसे चल रही होती हैं, उसका इफेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी हो रहा होता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम के जो कि सेल्फ कंटेन्ड हो, जिसका बाहर के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं हो। तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम की अगर आप एग्जांपल ले लें, कि वो अपने आप में काम करता है और बाहर की दुनिया से उसका कोई इतना खास लेना देना बाजू का नहीं होता। डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, जिसको ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको पक्के तरीके से पता है, और कहाँ हम जो है प्रोबेबिलिस्टिक है, जहाँ पे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और अंदाजे की बुनियाद पर काम कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऐसे सिस्टम के जो पायदार होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। उनका ये कि आप ये जानते हैं कि ए की वजह से बी में क्या होगा, किस तरह से मुख्तलिफ चीजें एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। तो इंसान की बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि आपको पता है कि मुख्तलिफ सिस्टम किस तरह से एक दूसरे के साथ चलते हैं, और एक सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से दूसरे पर किस तरह का असर होगा। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम दूसरे जरा मुख्तलिफ टाइप है इसकी। उसमें यह है कि आप उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि किस चीज की वजह से कौन सी चीज हो जाएगी और उसके होने से क्या हो सकता है, और आप सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं, अंदाजे की बुनियाद पर ही काम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो इसकी बहुत सही एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाला सिस्टम तो बना लिया कि जहाँ पे आप जो है डिलीवरी की डेट, किसी भी अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, तो वो हम देख लेते हैं कि जी इनकी डिलीवरी की ये डेट हो सकती है। बट दैट इज ऑलवेज प्रोबेबिलिस्टिक। वो कभी भी डिटर्मिनिस्टिक या फुल्ली आपको जो है कंफर्म नहीं होती, और उसमें चेंजेस जो है थोड़े बहुत, सही टाइम आप कभी भी नहीं बता सकते किसी के पैदा होने का। तो वो ही वाली चीज है कि आपका डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम के अंदर ये डिफरेंस है। इसी तरह से फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम भी होते हैं। फिजिकल जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसी चीज के जिसको आप हाथ लगा सकें, जिसको आप देख सकें, जिसको आप टच कर सकें।
दैट इज अ फिजिकल सिस्टम, जैसे ह्यूमन बॉडी की मैंने एग्जांपल दी। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपको पता है कि सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। सो फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल इक्वेशन इज समथिंग व्हिच इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, और इस तरह की बहुत सी दूसरी एग्जांपल आप अपनी जिंदगी में आगे पीछे देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिस्टम की समझ आ गई हो और ये पता चल गया हो कि सिस्टम जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। और इसके बाद के अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम किसे कहते हैं और उसको उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट इफ you have liked the video and subscribe to the channel. Thank you.